So today in this video, I'll talk about open source contribution and how you can also start your open source contribution journey. Basically, I have already contributed to a few projects एंड इस वीडियो में मैं उनके बारे में भी शेयर करूंगा पर्सनल जर्नी कि मैंने कैसे वो प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए थे एंड कैसे कंट्रीब्यूट किया था. बट बिफोर डैट, अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लेट्स टॉक अबाउट डैट. नंबर वन, अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो तो आप काफ़ी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट तो कर ही रहे हो. पर्सनली इट्स वेरी गुड फॉर योर रेज्यूमे एंड नेटवर्किंग कि आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि आपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है. एंड प्लस इट टीचेस अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एज वेल कि भाई टीम में कैसे काम करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे करते हैं, कोलैबोरेशंस कैसे करते हैं, जो आप खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना के नहीं सीख सकते हो. तो अगर तुम बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में, तो स्टार्ट स्मॉल. बेसिकली एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तुम रीडमी फाइल, उसके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उसके ट्रांसलेशंस वगैरह होते हैं. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जिससे तुम कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हो एंड यू विल ऑल्सो गेट अ फील ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोजेक्ट कि तुमने कम से कम उस प्रोजेक्ट में जर्नी स्टार्ट कर दी है. देन स्लोली स्लोली यू कैन स्टार्ट पिकिंग अप स्मॉल इशूज एंड फीचर्स एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग देम एज वेल. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पर एक बहुत अच्छा गिटहब रेपो है फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस करके. ये सारे लिंक्स, जितने भी लिंक्स के बारे में बात करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो यहाँ पर क्या है, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, रेपो में. तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक, यहाँ पे जाओ, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो एंड आप सीख जाओगे कि कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, बेसिक कंट्रीब्यूशन. देन उसके बाद ये एक वेबसाइट है गुड फर्स्ट इशू. तो क्या होता है, आपको किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कंट्रीब्यूट करना है, आइए बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं. बट आप किसी भी प्रोजेक्ट में इश्यूज़ में जाओगे तो वहाँ पर ना मेंटेनर्स ने ऑलरेडी लेबल्स लगा रखे होते हैं इश्यूज़ के ऊपर, गुड फर्स्ट इशू. तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन से इशू में आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो. अदरवाइज आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो goodfirstissue.dev और एंड यहाँ पर आपको इश्यूज़ मिल जाएंगे जिनको आप जाके चेक कर सकते हो और कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो. सिमिलरली एक ये बहुत अच्छी वेबसाइट है codetriage.com. तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो जो भी रेपोज आपको पसंद है जिनमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, और जब भी उनमें कोई न्यू इशू आएगा तो वो इश्यूज आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली आ जाएंगे. तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या इशू आया है एंड आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वेबसाइट, इसको भी आप नोट कर लेना. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रोजेक्ट्स कैसे डिसाइड करने हैं कि कहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना है. तो पर्सनली जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज अ बिगनर, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आप लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में, आप बहुत सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हो और आपको उनमें कुछ इशूज़ भी मिलता होगा. फॉर एग्जाम्पल आप कोई CSV जनरेटर, PDF जनरेटर या इस टाइप के लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो तो उनमें इशूज़ भी होंगे, या आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप उन रेपोज पे जाइए, उन प्रोजेक्ट्स पे जाइए और कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करिए. सेकंड गुड वे इज कि आप गिटहब पे आ सकते हो डायरेक्टली और यहाँ पर मैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड सर्च करता हूँ बिल्डर, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज में आपको कंट्रीब्यूट करना है. जावा स्क्रिप्ट, पाइथन. फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन पे आता हूँ तो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे. आप यहाँ फिल्टर आउट भी कर सकते हो, इधर स्टार्स देख सकते हो किस पे अच्छे स्टार्स हैं एंड उस तरीके से भी आप डिस्कवर कर सकते हो प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो github.com/trending पे भी जाओगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग रेपोजिटरीज मिल जाती हैं. दिस इज ऑल्सो अ गुड सोर्स कि जहाँ पे एक्टिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो ये ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स में आप जाके यहाँ फिल्टर डाल सकते हो, डेट रेंज की आपको दिस वीक, दिस मंथ, यहाँ से फिल्टर आउट करके आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया है कुछ रेपोजिटरीज कि आपको किन रेपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट करना है, बट अब डायरेक्टली जब नहीं करना है, आपको दो तीन चीज़ें चेक करनी है. पहला तो आप उस प्रोजेक्ट पे जाइए, प्रोजेक्ट पे जाके देखिए कि उस पर कंट्रीब्यूशन MD फाइल है या नहीं. मतलब उसमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं कि एज अ डेवलपर इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्लस उसके बाद देखिए कि उसमें कमिट्स कितने फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, उस कि वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट, राइट. एंड देन पुल रिक्वेस्ट में जा सकते हो आप, और पुल रिक्वेस्ट में ना क्लोज्ड में जाओ यहाँ पर, और यहाँ पे जाके आपको देखना है कि जो मेंटेनर्स हैं वो कितना एक्टिवली दूसरों के PRs को मर्ज कर रहे हैं. एंड बहुत अच्छा होगा कि अगर आपको ये भी पता चल जाए कि वो प्रोजेक्ट जो है उसके मेंटेनर्स का एक कम्युनिटी है, स्लैक पे, डिस्कॉर्ड पे, कहीं पे भी हो सकता है, तो कम्युनिकेशन करना बहुत ईजी हो जाता है. अभी मैं उसका भी एग्जाम्पल आपको दूंगा. अब कुछ मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा PR मर्ज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपका PR बहुत बड़ा नहीं है. इनिशियली ही आप बहुत बड़ा फीचर या PR बना के मत भेज दो. पहले जो मेंटेनर्स हैं उनसे डिस्कस करो कि उसकी नीड भी है या नहीं. एंड प्लीज़ रेस्पेक्ट द स्टाइल ऑफ द प्रोजेक्ट और रेपो. जो भी चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्रिटिफाई करते हैं, लिंटर वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, वो सब लोकल पे आप टेस्ट करो प्रॉपर फीचर को अच्छे से. कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा आपके चेंजेस की वजह से, कोई और बग इंट्रोड्यूस तो नहीं हो रहा है. ये सारी चीज़ें पहले आप अपने साइड पे देख लें, उसके बाद ही PR रेज करें. सेकंड, लोगों को बहुत जल्दी होती है, उनको लगता है कि मैंने आज PR रेज किया है और वो कल ही मर्ज हो जाना चाहिए. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत बार ये जो
प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने फ्री टाइम में, कि वीकेंड्स वगैरह पे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है तो आप उसी थ्रेड में और रेलेवेंट लोगों को टैग करके पूछ सकते हो कि क्या स्टेटस है, कब। मैंने ये भी बहुत बार देखा है कि आप पीआर रेस कर देते हो, 2-3 दिन बाद कोई मेंटेनर आके उस पर कुछ कमेंट करता है और आप फिर उसके बाद भूल ही जाते हो उसके बारे में। तो अपने ईमेल पे नोटिफिकेशंस ऑन रखो और मेक श्योर कि यू चेक देम, क्योंकि कोई एक बंदा है जिसने आपका पूरा कोड रिव्यू किया है टाइम निकाल के और कुछ सजेशंस दिए हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा उसका रेस्पेक्ट करिए। एंड जो भी चेंजेस वो बताता है उसके साथ डिस्कस करके अपने कोड को मर्ज कराने का ट्राई करिए। बहुत बार मेंटेनर आपको ये बोलेंगे कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और हम ये पीआर क्लोज कर रहे हैं, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आप उनसे बात करिए, अगर एडजस्ट कर सकते हैं कुछ उस फीचर में या चेंज में तो एडजस्ट करने का ट्राई करिए, अदरवाइज दूसरी चीज़ों पे कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करिए। अब मेरे पास ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये आर्टिकल एक बार आप गो थ्रू कर लेना, स्किम थ्रू कर लेना। इस लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चेकलिस्ट एक बार पढ़ो, जब भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने वाले होगे तो उससे पहले मेक श्योर कि इनमें से आप चीज़ें चेक मार्क कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाओगे mdsaban.com पर, तो यहाँ पर देखोगे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में मैंने इन 3 प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रखा है। इनकी एक बार जर्नी शेयर कर देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है काराकीप ऐप, तो इस पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस की लिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो हुआ क्या था, बेसिकली मैं एक ऐप ढूंढ रहा था, ओपन सोर्स ऐप, जहाँ पे मैं अपने बुकमार्क और लिंक्स सेव कर सकूँ। तो मुझे ये प्रोजेक्ट दिखा था, बट इसमें मुझे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लगे कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि ओपन सोर्स है प्लस कोई इस पर मेहनत कर रहा है ऑलरेडी। तो आई ऑल्सो वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू इट। तो मैंने इनके डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन की, वहाँ पे मैंने अपने सजेशंस दिए। ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उनकी, ऐसे ही बाकी प्रोजेक्ट्स की भी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है। मैंने वो कम्युनिटी ज्वाइन की, वहाँ पे उनको सजेस्ट किया कि मैं ये चेंजेस करना चाहता हूँ और उन्होंने बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किया एंड फाइनली आई कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोजेक्ट। सेकंड प्रोजेक्ट यूप्टा एडिटर है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ये कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। ये क्यों किए हैं, तो बेसिकली मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी जहाँ पे मुझे एक नोट टेकिंग ऐप बनाना था VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैंने एक ऐप बनाया हुआ, एक्सटेंशन बनाया हुआ है VS कोड का। तो मुझे एक एडिटर चाहिए था, तो मैंने गूगल किया कि कौन कौन से ओपन सोर्स एडिटर एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट पे, और फिर मैंने वही सेम चीज़ें इवैल्यूएट की कि कौन किस में एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, कौन सा मेंटेनर मेंटेन कर रहा है। तो मुझे यूप्टा एडिटर मिला, मैंने देखा कि इसमें एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह हो रहे हैं। एंड अगेन आई ज्वाइन द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, और फिर मैंने प्रपोज किया कि भाई मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं या ये चीज़ें और फीचर्स चाहिए, क्या मैं कंट्रीब्यूट कर दूं। एंड इनके मेंटेनर भी बहुत सपोर्टिव थे एंड अगेन आई कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोजेक्ट। अब ये थर्ड वाला जो प्रोजेक्ट है नोकोडीबी, इसमें मैंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशंस किए हुए हैं, आप देख सकते हो। मुझे एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट यूज़ करना था ओपन सोर्स, बट मुझे कुछ इंप्रूवमेंट्स लगे जो हो सकते थे, वो मैंने कंट्रीब्यूट किए। एंड फन पार्ट, आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस, मुझे इन लोगों ने रीच आउट भी किया था फुल टाइम जॉब ऑफर के लिए, और मैंने एक बहुत अच्छा इनके साथ डिस्कशन भी किया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इन्हें ज्वाइन नहीं किया, वरना इंटरव्यू देने के लिए इन्होंने मुझे बोला था और शायद मैं इंटरव्यू देता तो हो भी जाता। तो आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको उससे जॉब भी मिलेगी। तो ये मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, आप जाके मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो, सारा आपके सामने है। एंड आई होप आप भी इस वीडियो के बाद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही और अच्छी टेक वीडियोज़ इन डेप्थ मैं आपको शेयर करता रहूँगा।